Assalamu alaikum. My name is Mohammad Mubashir Hussain from channel Exploring Physics. प्रीवियस टॉपिक हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ के इंट्रोडक्शन तक स्टॉप किया था और अब हम 5 तरह की हाइड्रोजन की सीरीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में 5 तरह की सीरीज़ मौजूद हैं। टोटल आज तक की फ़िज़िक्स में 6 सीरीज़ डिस्कवर्ड हैं, लेकिन आपसे जब पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स में बोर्ड के लिए भी, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, तो आप उनको 5 सीरीज़ ही बताएंगे। अगर किसी ने प्रीवियस नहीं देखा तो मैं उसके लिए एक बार रिकॉल कर दूं। स्पेक्ट्रल सीरीज़ बच्चों सर्टन ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स को बोलते हैं जिनमें कुछ रेगुलरिटीज़ होती हैं, और वो रेगुलरिटीज़ इस बिहाफ पर होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में जंप करके जा रहा है। और पहली जो सीरीज़ डिस्कवर की थी वो जे बेल्मर ने की थी, उसका नाम बेल्मर सीरीज़ था, और उसको मैथमेटिकल शेप रिडबर्ग ने दी थी। तो उसका जो फॉर्मूला था उसको रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, और उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। और ये जो आप वेवलेंथ लैम्डा देख रहे हैं ये एमिटेड वेवलेंथ है। ये जो सीरीज़ हम पढ़ेंगे बच्चों ये एमिशन की सीरीज़ है। ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में वापस जाएगा, और ये जो n लिखा हुआ है कि 2 से ऊपर थर्ड शेल से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में। तो ये जो n यहाँ आप देख रहे हैं ये किसी हायर शेल नंबर को, हायर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी जिसके लिए ये टॉपिक है हमारा, ये लेक्चर है स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो टोटल 5 सीरीज़ जो हैं उनको यहाँ पहले देखें, फिर उनको टेबुलेशन में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ का फोटॉन तब निकलेगा जब हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में वापस जाएगा। फर्स्ट शेल में वापस जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो एक्साइट होकर कहीं हायर शेल्स में चला गया था, अब उसने डी एक्साइट होना है। तो अगर वो थर्ड शेल से फर्स्ट में आए तब भी, अगर वो 7 से फर्स्ट में आए तब भी, अगर वो 10 से फर्स्ट में आए तब भी, जो भी फोटॉन्स एमिट होंगे वो लाइमन सीरीज़ के फोटॉन्स होंगे। तो 2 से 1 में आ रहा है तब भी जो फोटॉन एमिट हुआ वो लाइमन सीरीज़ का फोटॉन है। 3 से 1 में आ रहा है, यहाँ पर भी जो फोटॉन एमिट होगा वो लाइमन सीरीज़ का फोटॉन है, एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ हैं इनमें जो आपने देखा कि रेगुलरिटीज़ का ग्रुप होता है, तो रेगुलरिटी क्या थी कि ये लाइमन सीरीज़ के फोटॉन्स वो होंगे जो सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट शेल में जाने पर फोटॉन्स एमिट होंगे, वो लाइमन सीरीज़ के फोटॉन होंगे। ये हाइड्रोजन की मोस्ट एनर्जेटिक सीरीज़ है और ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती है। तो लाइमन सीरीज़ के फोटॉन्स कब निकल सकते हैं? अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में जंप कर जाए। कहाँ से फर्स्ट शेल में आ सकता है? सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। फिर बेल्मर सीरीज़ के फोटॉन्स तब निकलेंगे अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड शेल में जंप कर जाए। कहाँ से सेकंड में जंप कर सकता है? 3 से सेकंड में, 4 से सेकंड में, 5 से सेकंड में। यहाँ पर जो फोटॉन्स निकलेंगे वो हमें दिखाई भी देंगे क्योंकि जो बेल्मर सीरीज़ है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। अच्छा, काबिल तवज्जो बात ये है यहाँ पर कि बेल्मर सीरीज़ का फोटॉन तब नहीं निकलेगा कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में आ जाए। वो तो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बन जाएगा ना, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट से सेकंड में या फर्स्ट से थर्ड में, फर्स्ट से फोर्थ में आएगा। वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एमिशन की सीरीज़, और वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो जी 5 सीरीज़ जो आपने पढ़ना है, 1 मिनट। लाइमन सीरीज़, तो लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। P लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, N हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में वापस आएगा तो वो लाइमन सीरीज़ का फोटॉन होगा।
कहाँ से आ सकता है फर्स्ट शेल में? सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, अप टू इंफिनिटी। यहां से वो फर्स्ट में वापस आ सकता है। इंफिनिटी का मतलब होता है आउटसाइड द एटम। फिर बेल्मर सीरीज का फोटोन तब अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में वापस आ रहा है, कहाँ से आ सकता है? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, अप टू इंफिनिटी। ये सारे अप टू इंफिनिटी हैं और बेल्मर सीरीज विजिबल में एग्जिस्ट करती है। और बाकी पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये डिपेंड करता है। अगर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो पास्टन है, फोर्थ में आ रहा है तो ब्रैकेट है, फिफ्थ में आ रहा है तो फंड है। छठी सीरीज हम्फ्रे सीरीज है, वो बुक ने अभी तक हमें डिस्कस नहीं की तो हमने भी उसको नहीं बताना। ये जो ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें ये जो वेवलेंथ है ये एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ है। एमिटेड फोटोन उसकी वेवलेंथ है। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है। पी लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो बेल्मर सीरीज का फोटोन हमें दिखाई भी देना है। अब इसमें एक और बात याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि ऐसा कब होगा कि हमें रेड कलर का फोटोन दिखेगा? तो ऐसा तब होगा अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आएगा, तो क्योंकि वो बेल्मर का लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा, उसका मतलब रेड। वायलेट कलर का फोटोन तब निकलेगा अगर इंफिनिटी से सेकंड शेल में आते हैं। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करवाते हैं और फिजिक्स में उसको विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करवाया गया है उस फोटोन को जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड शेल में आता है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है तो वो जो फोटोन है वो ओवरलैप्ड पोर्शन में आता है जो अल्ट्रा वायलेट में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और वायलेट कलर में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये लैम्डा मिनिमम की एक शॉर्टकट है किसी भी सीरीज के मिनिमम वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये कहा जाए कि जी लाइमन सीरीज के मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन की वेवलेंथ बताएं, तो आपसे पूछा जा रहा है लाइमन सीरीज, तो जरा देखें कि लाइमन के पी की वैल्यू 1 होती है। आप ये पी की वैल्यू इधर पुट कर दें। फिर बेल्मर के लिए पूछा जाए उसका पी 2 होता है, तो आप यहाँ पी की जगह 2 पुट कर दें, एंड सो ऑन। तो जिस भी सीरीज के लिए मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन डिमांड किया जाए, आप यहाँ से शॉर्टकट में आंसर कर सकते हैं। और किसी भी सीरीज के लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की वेवलेंथ डिमांड की जाए तो उसके लिए ये लैम्डा मैक्सिमम वाला फॉर्मूला है। अब सपोज करें जी ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ब्रैकेट सीरीज का जो P होता है वो 4 है। P की जगह 4 पुट कर दें और N की जगह आप 5 पुट करेंगे, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम का मतलब होता है लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो N की जगह 5 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 सीरीज बनती हैं।